चलो दोस्त, आपको यहाँ पे शो होगा 14 नंबर, ठीक है। तो 14 नंबर के फर्स्ट पे देख रहा है, कह रहा है विच रेशनल नंबर इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। कह रहा है दोस्त, क्या कोई ऐसा कोई नंबर्स है जिसका एडिटिव इनवर्स खुद वही नंबर होगा, वही नंबर है, ऐसा कोई है? अरे भाई, हम एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कोई भी अगर पॉजिटिव लेंगे तो उसका एडिटिव इनवर्स लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव लेंगे तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन तो भाई ये कह रहा है कि कौन ऐसा रेशनल नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स खुद वही हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा? हाँ भाई है। वो कौन से? जीरो का अगर एडिटिव इनवर्स, यहां पर लिख देता हूं 1 का 0, ठीक है। तो यहां देखिए, अगर 0 का एडिटिव इनवर्स निकालते हो तो क्या होगा? मान लीजिए सपोज दैट 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 0 को ऐड करोगे 0 आ गया। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है भाई? आप क्या करना, कोई भी रेशनल नंबर लो और जस्ट उसके ऑपोजिट को ऐड करोगे, तो अगर उस दोनों का सम 0 आ गया, इसका मतलब दोनों क्या है? एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। तो 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स खुद वही होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर में कह रहा है इज द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स अ रेशनल नंबर। कह रहा है कि भाई अगर आपके पास दो रेशनल नंबर R1 और R2, अगर इसका डिफरेंस लेते हो R1 माइनस R2, तो क्या आपको रेशनल ही मिलेगा? रेशनल को, अगर रेशनल में से सब्ट्रैक्ट करोगे रेशनल ही मिलेगा ना, ये 100% है। जैसे हमारा 1/2 है और 1/2 हो गया और यहाँ पे 3/2 हो गया, ये दोनों रेशनल है। अब हम क्या कर रहे हैं कि 1/2 में से 3/2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो कितना मिला? 2, आपका 1 - 3 - 2/2 तो आपका -1, तो ये क्या है? आपका रेशनल ही है ना। तो इसका मतलब जो है, आप ये कंसेप्ट जान जाओ, ये प्रॉपर्टीज़ भी है कि आपका जो कॉम्यूटेटिव, आपका क्लोजर प्रॉपर्टीज जो है सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड होता है, ठीक है। किस केस में? रेशनल के केस में वैलिड होता है। तो आपका जो कह रहा है कि रेशनल में सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब रेशनल का डिफरेंस रेशनल ही होगा, यस। तो आपका यहाँ पे क्या होगा? सेकंड में यस, रेशनल का डिफरेंस रेशनल ही होगा। अब कह रहा है इज एडिशन कॉम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर्स। अब कह रहा है कि क्या जो कॉम्यूटेटिव लॉ है वह रेशनल नंबर्स के एडिशन के लिए वैलिड होता है? हाँ भाई, पूरी तरह सब जानते हो। इसका मतलब थर्ड में यस, क्योंकि अगर अपन के पास दो रेशनल हो गया R1 और R2 हो गया, तो इसको जो है R1 किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, R1 में R2 ऐड करो तो, या R2 में R1 ऐड करो तो हमेशा रिजल्ट सेम आएगा। तो यही तो आपका क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ है। तो यस होगा। 4 नंबर में कह रहा है इज एडिशन एसोसिएटिव ऑन रेशनल नंबर्स। तो बस इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है कि अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर्स है तो क्या आपको किसी भी ऑर्डर में उसका मल्टीप्लाई कर सकते हो? हाँ भाई, तो वही तो आपका एसोसिएटिव लॉ है कि अगर आपके पास R1, R2 और R3 3 रेशनल नंबर है तो आप बेहिजक जो है किसी को किसी के साथ कर सकते हैं। मतलब आपकी इच्छा है R1 में R2 को कराना और उसके बाद R3 से कराना। अब आपकी इच्छा हो गई R2 और R3 का मल्टीप्लाई करना और जो उसके बाद R1 से करना। आपकी इच्छा फिर बदल गई कि नहीं, हम R1 और R3 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उसको R2 से कराएंगे। तो आप बेहिजक किसी के साथ कर सकते हो, हर केस में आपका प्रोडक्ट जो आएगा सेम आएगा। तो इसका मतलब जो है एसोसिएटिव लॉ जो है वो रेशनल नंबर्स के एडिशन के लिए भी वैलिड होता है। तो यस। अब कह रहा है इज सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव और रेशनल नंबर। क्या जो है ये जो है सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड होता है? कॉम्यूटेटिव लॉज होता है रेशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड होता है? नहीं ना। आपका कॉम्यूटेटिव लॉ जो है रेशनल नंबर, कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ जो है ये दोनों के दोनों जो है रेशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास दो रेशनल है R1 और R2, अगर R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करते हो
और अगर R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो इसकी प्रोडक्ट जो होता है सेम नहीं आएगा। आप देख ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका 5 में नो होगा। और इसका 6 में एक्सटेंडेड फॉर्म है जो कि ये भी नो होगा। क्यों? क्योंकि जो है आपका जो रिजल्ट जो है यह माइनस के वजह से जो होता है आपका रिजल्ट अलग हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है कौन से 6 नंबर हो गया, 7 नंबर में। अब कह रहा है कि व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर। अब देखिए मान लेते हैं हमारा ये रेशनल नंबर है, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है, और इस रेशनल नंबर का नेगेटिव क्या होगा भाई, पॉजिटिव, मतलब रेशनल खुद वही रेशनल नंबर हो जाएगा। अरे भाई हमारा क्या है, रेशनल नंबर की नेगेटिव का नेगेटिव लोगे तो क्या होगा आपका, वही रेशनल आ जाएगा ना, नंबर इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ। चलिए नोट कीजिए।